हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.1 कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड देन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको क्या है, जो भी सिचुएशन दी गई है उसके लिए आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसको ग्राफिकली जो है आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है और ग्राफ पे शो करना है। तो फर्स्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. आपको क्वेश्चन ने कहा है कि 10 स्टूडेंट्स है, क्लास 10th की क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने क्या है, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो दूसरे इससे जो है आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी इस सिचुएशन से। दूसरी इक्वेशन आपकी इस सिचुएशन से बनेगी इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज़ के मुकाबले 4 ज़्यादा है। तो एक यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। फिर आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स फाइंड करना होगा। चलिए करते हैं। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम सपोज कर लेंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी एक्स, लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी एक्स। हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स को एक्स सपोज कर लेंगे एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ को वाई सपोज कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? तो टोटल 10 स्टूडेंट्स थे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। फिर नेक्स्ट सिचुएशन क्या थी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़। इट मीन्स 4 प्लस वाई, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। दो इक्वेशन बन गई। अब क्या है, इसको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू ले लेंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस वाई, और यहाँ से तो ये इक्वेशन x के फॉर्म में ही है। तो हम दोनों के लिए टेबल बनाएंगे। सबसे पहले इसके लिए टेबल बना लेते हैं। x एंड y। तो ये बहुत इजी है कि y की वैल्यू हम क्या रखें जो x कुछ मिल जाए। तो y की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो x क्या मिलेगा, 10 माइनस 5 5। y की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं, y की वैल्यू हमने क्या रखी 6, तो x क्या मिल रहा है हमें, 10 माइनस 6 इज़ 4। और अगर y की वैल्यू 4 रख दे तो x क्या मिलेगा, 10 माइनस 4 इज़ 6। अब हम इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। इसके लिए टेबल बनाएंगे x एंड y। इस केस में क्या करेंगे, अगर हम y को 0 ले लेते हैं, ये वैल्यूज़ आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लें। हम यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज़ ले रहे हैं जिससे हमारा ग्राफ क्या है, उसके जो पॉइंट्स हो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इजीली हमसे ग्राफ सॉल्व हो जाए, ग्राफ हम इजीली रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं। अगर y 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 प्लस 0 इज़ अगेन 4। और अगर y जो है आपका 1 हो जाए तो x क्या होगा, 4 प्लस 1 5। और y अगर 2 हो जाए तो 4 प्लस 2 इज़ 6। ठीक है। इसके लिए भी टेबल आ गया। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम लोकेट कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स। यहाँ पे क्या है, x अगर 4 हो y 0 हो, x 4 y 0, इट मीन्स ये x एक्सिस पे आएगा। ये हो गया 4,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5,1, मीन्स अगर x 5 हो और y 1 हो, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। फिर क्या है 6,2, x हमारा 6 हो और y 2 हो, ये कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है। ये 2 होंगे, ये 3 पॉइंट्स। इससे अगर हम लाइन इसे ज्वाइन कर दे तो कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है। तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई। ये स्ट्रेट लाइन जो मिली है किसके लिए मिली है, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो ये है x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई के लिए ग्राफ। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये है 5,5, x 5 हो y भी 5 हो, यहाँ पे 5,5। फिर 4,6, x 4 हो तो y क्या हो हमारा 6 होना चाहिए। और 6,4, x अगर 6 हो तो y क्या हो 4 हो। ठीक है।
x अगर 6 हो तो y 4 हो। अगर आप इन्हें जब ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसका इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। अब आपको इस ग्राफ की हेल्प से बताना होगा कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं। तो ये दोनों किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। ये पॉइंट है ये वाला, तो ये पॉइंट जो कट कर रही है ये पॉइंट क्या है, 7,3। क्या है, 7,3 है। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये है 7,3। ठीक है, x 7 है, y 3 है। x 7 इसकी मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या है, 7 है। एंड y 3 इट मीन्स कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या है, 3 है। ठीक है, देखिए सिचुएशन भी यही थी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर है बॉयज़ से। बॉयज़ अगर 3 होंगे, 4 मोर है, 4 + 3 दैट इज़ 7। हमने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब चलिए इसी तरीके से सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. आपको एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना है। चलिए इसे भी करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी x। कॉस्ट जो है वो 1 पेंसिल का x है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेन का कॉस्ट क्या है, y। हमने सपोज कर लिया। अब पहली सिचुएशन थी 5 पेंसिल्स मीन्स 5x प्लस 7 पेन्स मीन्स 7y, इनका कॉस्ट क्या था, 50। ठीक है, फिर दूसरी सिचुएशन थी 7 पेंसिल्स मीन्स 7x एंड 5 पेन्स मीन्स 5y, वो क्या था आपका 46 कॉस्ट पड़ रहा था। ठीक है, इससे हमें 2 इक्वेशन मिल गई। एंड इन दोनों इक्वेशन से फिर से हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पे हम देख लेंगे नंबर ऑफ़ पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं। यहाँ पे x क्या होगा, 50 माइनस 7y बाय 5 और यहाँ से हमारा x क्या होगा, 46 माइनस 5y बाय 7। अब हम इनके लिए क्या है, टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या आपको कुछ वैल्यूज़ रखनी होंगी, तो हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए टेबल बनाते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 के लिए। तो y अगर हम इस केस में 5 रखते हैं, अगर हम y 5 रखते हैं तो क्या आएगा, x आपका आएगा 3 और अगर आप y 0 रखते हैं तो x क्या आएगा, अगर आप y 0 रखते हैं, देखिए हम आपको करके ही बता देते हैं, वैसे सॉल्व करना तो ईजी है। 7 × 5 / 5 50 माइनस 35/5, ये क्या आएगा 15/5, ये क्या आ गया 3। ठीक है, और अगर आप क्या है y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 50/5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10। फिर अगर आप क्या करते हैं y की वैल्यू 10 रख देते हैं तो x क्या होगा 50 माइनस 7 × 10/5, तो 50 माइनस 70/5, दिस इज़ 50 माइनस 70 क्या हो जाएगा -20/5, तो ये -4 आ जाएगा। तो जैसे आपने y 10 रखा, x क्या आ गया -4। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं। अगर हम y की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो 46 - 5 × -2/7, दिस इज़ 46 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10/7, तो ये क्या आ जाएगा 46 + 10 56/7, 7 8 ज़ा 56। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू 5 रख देते हैं। y की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो क्या आएगा 46 माइनस 5 5 ज़ा 25, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो अगर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे x3 मिलेगा, और वैसे ही y की वैल्यू अगर हम 12 रखेंगे तो x क्या है आपको -2 मिलेगा। ठीक है, बहुत ईजी है, ट्राई कीजिएगा। चलिए हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे लोकेट करते हैं। x क्या आएगा 3 है तो y क्या है 5, 3,5 3,5, ये यहाँ पे आएगा 10,0 10,0, इट मीन्स ये x एक्सिस पे ही है। फिर क्या आपका -4,10, यानी x -4 है, y क्या है 10, x -4 y 10, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको ये जो लाइन है ये स्ट्रेट मिलेगी,
ये ग्राफ ना होने की वजह से थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब इसको लोकेट कर लेते हैं। 8, -2, 8, -2 ये आएगा नीचे। फिर क्या है 3, 5, x अगर 3 है तो y क्या है 5, 3, 5 ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो पहले वाला पॉइंट था सेम। फिर है x -2, y क्या है 12, x -2 y क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, ये कुछ यहाँ पे आएगा। अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो इनके लिए भी आपको क्या है एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, लेकिन हमें देखना क्या है ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या है 3, 5, x 3 है y 5 है, तो x क्या था हमारा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड y क्या था कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या आ गया आपका 3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या आ गया 5, दिस इज 3, दिस इज 5, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ जहाँ पे भी कट कर रहा होगा वही हमारा पॉइंट हो जाएगा, वही हमारा कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन हो जाएगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. आपको बताना है कि पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा इन रेशियोज़ की हेल्प से। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 अगर आएगा तो क्या होगा इंटरसेक्ट करेगा ओनली वन पॉइंट पे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कब सारी सिचुएशंस हमने बताई थी, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है 5x 7x 5x - 4y + 8 7x + 6y - 9। तो इस केस में अगर हम देखें तो a1 क्या है हमारा a1 5 है और a2 क्या है 7 एंड b1 क्या है -4 एंड b2 क्या है 6। अगर इन्हें हम कट भी कर दे तो ये क्या आएगा 2/3, तो 5/7 डज नॉट इक्वल टू -2/3, ये डज नॉट इक्वल होगा। इसकी मीनिंग इसके पास सॉल्यूशन कैसा होगा, ये क्या होगा यूनिक पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। यानी ये क्या है सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, बिकॉज हमारे पास सिचुएशन है a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। सेकेंड पॉइंट करेंगे, सेकेंड में क्या कह रहे हैं 9/18, a1 क्या है आपका 9, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो इस केस में आपका a1 है 9 और a2 है 18, फिर b1 क्या है 3, b2 क्या है 6 एंड c1 क्या है 12 एंड c2 क्या है 24। इनके बारे में चेक करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ये तो रेशियोज 1/2, 1/2 एंड 1/2 आ रहा है। इसकी मीनिंग ये क्या है सब इक्वल है, 1/2 = 1/2 = 1/2। जब a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2 की सिचुएशन आती थी तो उसमें क्या होता था लाइंस कैसे होते थे कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये कैसा है कोइंसिडेंट है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड दिस इज कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। अब थर्ड के लिए चेक करते हैं, चलिए थर्ड के भी लिए चेक कर ही लेते हैं। तो थर्ड क्या होगा 6/2 एंड -3/y, तो ये क्या है 6/2, तो लिख लेते हैं a1 by a2 एंड दिस इज 3/y -3/- -1 एंड 10/9। ये तो 2 3 ज़ा 6 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 3 3 आ गया, बट ये डज नॉट इक्वल टू 10/9 है। जब रेशियो a1 by a2 = b1 by b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 आता था तब क्या होता था ये पैरेलल, नो सॉल्यूशन। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा पैरेलल, मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको यहाँ पे रेशियोज को कंपेयर करके ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कब होता था जब इसके पास सॉल्यूशन हो, वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो क्या होगा कंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन होगा ही नहीं, मीन्स अगर पैरेलल होगा, पैरेलल के केस में सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, तो वो कैसा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो चलिए इन्हें भी चेक करते हैं। इसका पहला पार्ट क्या है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। a1 क्या है 3 और a2 क्या है 2।
तो लिख लेते हैं a1 बाई a2 3, आपके लिए इक्वेशन पहले लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 5, और दूसरी थी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे a1 बाई a2 होगा 3/2, b1 2 बाय माइनस 3 एंड c1 क्या होगा, ये जब इधर आएगा तो -5 और c2 क्या हो जाएगा -7। तो यहाँ तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें यहीं दिख रहा है ये डज नॉट इक्वल है, 3/2 डज नॉट इक्वल टू 2/-3 या -2/3। तो ये a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के केस में क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन। इसकी मीनिंग ये कैसा होगा हमारा, कंसिस्टेंट होगा। तो पहला वाला हमारा क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कंसिस्टेंट है, दिस इज कंसिस्टेंट। सेकंड है, चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। और ये क्या है 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9, ये क्या आएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इनके रेशियोज कंपेयर करते हैं, a1 2, a2 क्या है हमारा 4, b1 -3, b2 क्या है -6, और c1 क्या है -8 और c2 क्या है -9। तो ये आप देख सकते हैं, इन्हें अगर हम कट करें 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 माइनस माइनस कैंसिल, बस 8/9 ही आएगा। ये रेशियो आ रहा है बट डज नॉट इक्वल टू 8/9। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगे, यहाँ पे पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन, और अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। तो ये कैसा है हमारा, इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट भी करेंगे। थर्ड हमारा था 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7। तो इससे हम क्या करें, 7 को हम इधर लेके आए तो क्या हो गया 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 14 था, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। तो हमने क्या किया 14 को इधर लेके आ गए, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा a1 क्या है 3/2 एंड a2 क्या है 9, b1 5/3 एंड b2 इज़ 10, और हमारा जो c1 है -7 एंड c2 इज़ -14। ये क्या आएगा, ये नीचे आएगा, तो 3/2 9 18, ये हो जाएगा 5/3 10 30 एंड दिस इज़ माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/6। यानी रेशियो आ रहा है आपका 1/6 बट डज नॉट इक्वल टू 1/2। 1/6 डज नॉट इक्वल टू 1/2। अगेन इट इज़ पैरेलल है तो ये भी क्या है, इनकंसिस्टेंट हो गया ये भी। अब फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। हम रेशियोज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ही कंपेयर करते हैं। तो a1/a2 5 माइनस 10, दिस इज़ -3/6 एंड दिस इज़ -11/22। ये क्या आ जाएगा -1/2 -1/2 -1/2। तो रेशियोज आ रहा है -1/2 -1/2 -1/2। इट मीन्स इट हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट लाइन होगी इसकी, कोइंसिडेंट लाइन्स क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो मैनी सॉल्यूशंस, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये हमारा कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। अब इसका लास्ट पार्ट करेंगे। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। फिफ्थ पार्ट यही है। अब इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, रेशियोज़ कंपेयर करेंगे। तो ये क्या होगा, a1 4/3 एंड a2 क्या है हमारा 2 है, b1 2 और ये क्या हो जाएगा 3 एंड -8/-12। ठीक है, b1/b2 c1/c2। अब इसे फाइंड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये आपका होगा 4/3 2 6, ये 2/3, ये -8, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा 8/12। अब इन्हें डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 4 2 3 6, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड नहीं होगा। 4 2 8 4 3 12। तो ये क्या आ रहा है 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3। ये भी कैसी लाइन होगी, इसकी लाइन कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके लिए भी है,
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये भी कैसा है, कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट है। हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।